Hello everyone, this is the part 4 of the chapter 2nd of class 12th physics, capacitor and the capacitance and parallel plate capacitor. So we have the important MCQ regarding this topic. So first MCQ is 64 identical drop each of capacity 5 microfarad combines to form a big drop. What is the capacity of big drop? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है 64 ड्रॉप कंबाइन होके बिग ड्रॉप बना रही हैं, यानी कि 64 का वॉल्यूम किसके इक्वल है? बड़ी वाली वॉल्यूम के, बड़ी वाली ड्रॉप की वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमको मिल जाएगा 64 आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ से क्यू रूट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा स्मॉल ड्रॉप में और बिग ड्रॉप की रेडियस में। नाउ हर एक की जो स्मॉल ड्रॉप है उनकी कैपेसिटी कितनी है? 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो कैपेसिटी का फॉर ड्रॉप के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रोफैरड और 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रोफैरड यानी कि 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमको कैलकुलेट करना व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की जगह क्या रख देंगे हम? 4 आर, और 4 आर की वैल्यू कितनी है? ये फ्रॉम इक्वेशन दिस, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आगे 20 10⁻⁶ यानी कि माइक्रो, यानी कि 20 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ DC, दिस इज DC टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो DC किस में से पास नहीं होती? याद रखना, कैपेसिटर में से DC पास नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, तो फॉर DC फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 0 रहती है। फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना रहेगा? इनफाइनाइट। सो DC इसमें से पास नहीं हो सकती कैपेसिटर में से। नाउ नेक्स्ट, वोल्टेज अप्लाइड ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज फ्रॉम V to 2V, यानी कि पोटेंशियल क्या कर दी? डबल कर दी। इसमें से क्या कंक्लूजन होगा? तो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस के लिए Q इज इक्वल्स टू CV, तो V इज इक्वल्स टू कितना होगा? V इज इक्वल्स टू Q/C। ठीक है, अब अगर V को हम डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डबल होना चाहिए। अच्छा, Q एंड C को सेम रखेंगे तब भी नहीं पॉसिबल है। Q को सेम रखना है, C को डबल तो हाफ हो जाएगा। Q को डबल करेंगे, C को भी डबल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। C को सेम रखेंगे, Q को डबल कर देंगे तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, 3 कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटी C आर ज्वाइंट इन पैरेलल। ठीक है, हमने क्या कर दिया? पैरेलल ज्वाइंट कर दिया, देन इन सीरीज, और फिर उसके बाद किस में कनेक्ट करा? सीरीज में। ठीक है, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो अगर मैं C1 मान लेता हूँ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जब भी पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? C प्लस C यानी कि 3C। और जब सीरीज में होते हैं और तीनों की सेम वैल्यू होती है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने C2 मान लिया, तो इसमें हो गया C/3। तो जो C1 रेशियो C2 हो गया वो कितना आ गया? 3C डिवाइडेड बाय C/3 which is equals to 9/1. So option A 9:1 is the correct
आंसर। Next question, dash meter square is the area of the parallel plate capacitor having capacitance 8.85 microfarad. Plate are kept at a distance of 1 millimeter. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू चाहिए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दो, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 8.85 माइक्रोफैरेड यानी कि 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, डेट मीन्स 10⁻⁻³ मीटर। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इससे ये कैंसिल, -6 -3 कितना हो गया, -9, और ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम में गिवन है, यानी कि C0 की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, डायलेक्ट्रिक स्लैब की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है 1.5। कैपेसिटेंस बताना, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन K C0। ठीक है, K की वैल्यू 1.5, C0 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड, तो ये आ जाएगा 7.5 माइक्रोफैरड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर अ कैपेसिटेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट कितनी है, 4x है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैम इज E0। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, नाउ डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 और थिकनेस कितनी है x इज प्लेस बिटवीन दैम इन कॉन्टैक्ट विद वन प्लेट। इन दिस कंडीशन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डिस्टेंस कितनी है 4x, और 4x में से एक x में इन्होंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ED, बट यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी E0 इंटू डी। अब एयर कितने पे हैं 3x में, प्लस E मीडियम इंटू x। ठीक है, E मीडियम को किस में कैसे लिख सकते हैं, E0 बाय K, और K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, तो E0 3x प्लस E0 x डिवाइडेड बाय 3, और जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 339 और 10 E0 x बाय 3। तो पोटेंशियल कितनी हो गई 10 E0 x बाय 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस की यूनिट कितनी होती है, फैराड। ठीक है, नेक्स्ट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक सेम फैराड। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे, अगर मैं इसको C और D पॉइंट मान लेता हूँ, तो B और C की पोटेंशियल एक है और D और A की पोटेंशियल एक है, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये हैं 1 माइक्रोफैराड के हैं। तो 3 कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग एयर इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है KC0। C0 इज द कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है तो 6 C0।
इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम फोर्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4πf क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, Q1 Q2 को, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। 1/4π कॉन्स्टेंट होता है, क्यू स्क्वायर की डायमेंशन AT, तो यहाँ पर A स्क्वायर T स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 एंड आर यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. Now next question is the area of each plate of parallel plate capacitance is doubled. ठीक है, एरिया डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A/D। तो अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. So come to the next question, the relation between the capacity of a conductor and its area. Again, the capacitance is directly proportional to the area. So correct as option is option A. Next, the expression for the electric potential energy stored in a capacitor. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द A एंड B इन द फिगर बिलो इज। ठीक है, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अच्छा ये दोनों कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन आएगा 5 माइक्रोफैरड। अच्छा उसके बाद ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/5 + 1/4, तो आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 20/9 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर फॉर अ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स, कंडेंसर को याद रखना है, कंडेंसर इज अनदर नेम फॉर द कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर चार्ज डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो विच क्वांटिटी हमें सेम बतानी थी, कौन सी रहेगी, सेम इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव द रिपीटेड क्वेश्चन 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, जिसकी कैपेसिटी इतना, तो इसका आंसर कितना था, 20 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट, नेट चार्ज ऑन एक चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज कैपेसिटर जब होता है तो एक प्लेट पे उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरी प्लेट पे कितना रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेट चार्ज जो रहता है वो कितना रहता है, +Q - Q कितना रहता है, 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. सो वी हैव दिस मच, थैंक यू।